कब तक भाई? कब तक तू दूसरों की बेवफाई सहेगा? कब तक वही लोग तेरे दिल को कुचलते रहेंगे जिनके लिए तूने अपनी नींद, अपनी ख्वाहिशें, अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों बार बार वही गलती, वही धोखा, वही आंसुओं से भरी रातें? अब बहुत हो चुका। अब वक्त है जागने का, उठने का और उन सबको पछताने पर मजबूर करने का जिन्होंने सोचा था कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब स्टोइक सोच का योद्धा तेरे साथ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 चैप्टर्स की जो ना सिर्फ तेरे धोखेबाजों को सबक सिखाएंगे बल्कि तुझे इतना अडिग, इतना अटल बना देंगे कि कोई दोबारा तेरे साथ खेलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक हर शब्द, हर लाइन, हर बात तेरे खून में आग भर देगी। लेकिन भाई, चैप्टर 5 वो मोड़ है जहां से तू आज तक निकल नहीं पाया, वो गड्ढा जहां तू हर रात अपने आंसुओं में डूबता है। आज स्टोइक सोच तुझे वो रास्ता दिखाएगा जो तुझे उस अंधेरे से बाहर निकालेगा। मैं तेरा भाई स्टोइक सोच का योद्धा आज तुझे वो ताकत दूंगा जो ना किताबों में मिलती है ना लेक्चर्स में। यह ताकत है उस दर्द में जो तूने आज तक किसी से नहीं कहा। बस मुझसे एक वादा कर, इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी शब्द तक देखना, क्योंकि यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यह तेरी जिंदगी की क्रांति है। तो चल शुरू करते हैं उस सफर को जो धोखे का जवाब चुप्पी से देगा लेकिन दुनिया को हिला देगा। स्टोइक सोच के साथ तैयार है? तो चल चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1। जब दिल टूटा तो योद्धा जागा। कभी किसी ने तुझे वो दर्द दिया है जो ना बताया जा सके, ना भुलाया जा सके। वो एक पल जब तेरा फोन स्क्रीन पर बस एक मैसेज था, बस अब और नहीं। तू उस स्क्रीन को घूरता रहा जैसे वो शब्द बदल जाएंगे, जैसे ये कोई बुरा सपना हो। लेकिन नहीं भाई, वो हकीकत थी। उस एक पल में तेरा भरोसा, तेरा प्यार, तेरी उम्मीदें, सब कुछ राख हो गया। धोखा सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आत्मा पर चोट है। ये उस इंसान का चले जाना है जिसके साथ तूने अपनी पूरी जिंदगी का सपना देखा था। तूने खुद से सवाल किए, मैंने क्या गलती की? क्या मैं इतना बुरा था? तूने अपने आईने को घूरा, खुद को कोसा और धीरे धीरे खुद से नफरत करने लगा। लेकिन यही तो सबसे बड़ा धोखा है भाई, जब तू खुद को खुद के खिलाफ खड़ा कर देता है। सुन, टूटना कोई अंत नहीं है, यह तो तेरे योद्धा बनने की शुरुआत है। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, जिंदगी कभी कभी सबसे कीमती तोहफा सबसे दर्दनाक तरीके से देती है। जिस दिन किसी ने तुझे छोड़ा, उस दिन तुझे खुद को पकड़ने का मौका मिला। जिस दिन वो चला गया, उस दिन भगवान ने तुझ तक तेरा असली साथी भेजा, खुद तुझे। अब तेरे सामने 2 रास्ते हैं। उस धोखे को अपनी कमजोरी बना ले और हर रात टूटता रहा, उस धोखे को अपनी ताकत बना ले और हर सुबह निखरता रहा। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, अब वक्त है जागने का। तुझे उस इंसान को कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुझे खुद को कुछ करके दिखाने की जरूरत है। क्योंकि जब कोई तुझे छोड़ता है तो वो सोचता है कि तू अब बिखर जाएगा। अब तुझे वही करना है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। तुझे खुद को उस मुकाम पर ले जाना है जहां लोग तुझे देखकर बस एक बात कहें, ये कैसे कर लिया? जो तुझे छोड़ गया वो तुझे अच्छे से जानता था, लेकिन उसने तेरा आज देखा, तेरा कल नहीं। अब तुझे अपने कल से उसे पछताना है। कुछ मत बोल, बस इतना कर कि वो एक दिन खुद से कहे, काश मैंने उसे खोया ना होता। अब सवाल यह है, खुद को इस तरह बदलने की शुरुआत कहां से करें? कैसे बने वो इंसान जिसकी कमी सामने वाला हर पल महसूस करे? चैप्टर 2 में हम बात करेंगे उन 5 आदतों की जो तुझे बिना बोले, बिना ड्रामे के उस इंसान को अंदर से हिला देंगी। तैयार है? स्टोइक सोच के साथ चल चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2। 5 आदतें जो तुझे लीजेंड बना देंगी भाई। जो तुझे छोड़कर गया, उसने तुझे तेरे आज के हिसाब से जज किया। उसने सोचा तू उसके बिना टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन अब तेरा काम है उसकी उस सोच को उसकी सबसे बड़ी भूल बना देना। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, असली बदला बोलकर नहीं लिया जाता, असली बदला खुद को इतना बदल कर लिया जाता है कि सामने वाला सिर्फ पछताए। तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, ना कोई स्टेटस डालने की, ना कोई इमोशनल मैसेज भेजने की। तुझे बस खुद को इतना असाधारण बनाना है कि जो तुझे छोड़ गया वो तुझे देखकर कहे, काश मैंने उसे खोया ना होता। तो सुन, स्टोइक सोच तुझे वो 5 आदतें बताने जा रहा है जो तुझे चुपचाप, बिना ड्रामे के,
दुनिया की नजरों में एक लेजेंड बना देंगी। ये आदतें तेरे अंदर वो आग जलाएंगी जो ना सिर्फ तुझे उठाएगी बल्कि उन सबको जलाएगी जिन्होंने तुझे कमजोर समझा। तैयार है? चल शुरू करते हैं। आदत 1, साइलेंस इज योर सुपर पावर। जिसने तुझे धोखा दिया वो चाहता है कि तू बौखलाए, वो चाहता है कि तू रोए, चिल्लाए, मैसेज करे, कॉल करे, कुछ ऐसा करे कि उसे लगे कि वो अभी भी तुझे कंट्रोल करता है। लेकिन स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, अब तू चुप रह। तेरी चुप्पी वो हथियार है जो उसके अंदर तूफान ला देगी। जब तू जवाब नहीं देता, जब तू रिएक्ट नहीं करता, तो वो बेचैनी उसके दिल में घर कर जाती है। वो सोचता है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या मैं इसके लिए इतना छोटा था? याद रख भाई, जिसने तुझे हर्ट किया उसके सामने कमजोरी दिखाना उसे और मौके देने जैसा है। तू अब ना रोएगा, ना मैसेज करेगा, ना स्टेटस डालेगा। तू बस इतना कर, खामोश रह और अपनी खामोशी से उसे बेचैन कर दे। स्टोइक सोच का मंत्र है, साइलेंस इज द न्यू पावर। आदत 2, ग्राइंड इन साइलेंस, शाइन इन पब्लिक। धोखे का जवाब स्टेटस से नहीं, स्टेटस से देना है, लेकिन वो स्टेटस जो दुनिया देखे। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, अब तू चुपचाप मेहनत कर, कोई नई स्किल सीख, जिम जा, अपनी बॉडी बन, किताबें पढ़, अपनी सोच को अपग्रेड कर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इतना मजबूत कर कि तू किसी के सामने झुकने को मजबूर ना हो। जब तू चुपचाप मेहनत करता है तो दुनिया को सिर्फ तेरा रिजल्ट दिखता है, और यही रिजल्ट उस इंसान की नींद उड़ा देगा। वो सोचेगा, ये तो मेरी सोच से कहीं आगे निकल गया। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे वादा करता है, तेरी मेहनत एक दिन ऐसा मुकाम लाएगी जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही इंसान है जिसे हमने कमजोर समझा था। आदत 3, ग्लो अप। बाहर से भी अंदर से भी लोग सोचते हैं ग्लो अप मतलब सिर्फ नया हेयर कट, नए कपड़े या इंस्टाग्राम पर फोटोशूट, लेकिन स्टोइक सोच का ग्लो अप इससे कहीं बड़ा है। असली ग्लो अप है तेरी सोच का, तेरे आत्मविश्वास का, तेरी मानसिकता का। जब तू गहराई से बोलता है, जब तेरी मौजूदगी में वजन आता है, जब तू कमरे में घुसता है और लोग खामोश हो जाते हैं, वही है असली ग्लो अप। तू इतना निखर जा कि जो तुझे छोड़ गया वो तुझे देखकर खुद को कोसे। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, अपनी वाइब को इतना पावरफुल बना कि सामने वाला तुझे पहचानने से पहले अपनी गलती पर पछताए। ग्लो अप सिर्फ दिखावे का नहीं, आत्मा का होता है। आदत 4, इमोशंस को कंट्रोल कर, दुनिया को हिला दे। जिस दिन तूने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया, उस दिन तूने दुनिया के कंट्रोल से खुद को आजाद कर लिया। लोग तुझे धोखा इसलिए दे पाते हैं क्योंकि तेरे इमोशंस तुझे कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब तू अपने आंसुओं को ताकत बना। रोने का वक्त गया, अब जलाने का वक्त है, लेकिन अपनी कामयाबी की रोशनी से। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, अब तू हर उस चीज को कंट्रोल करेगा जो तुझे कमजोर बनाती थी। गुस्सा, दुख, पछतावा, इन सबको तू अब अपनी ताकत में बदलेगा। जिसने तुझे तोड़ा उसे दिखा कि तू अब अटल है। आदत 5, गायब हो जा ताकि वापसी में तूफान लाए। कुछ वक्त के लिए गायब हो जा भाई, सोशल मीडिया से, गैदरिंग से, फोन कॉल से, सबसे। कोई स्टेटस नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस तेरे बदलाव की खामोश तैयारी। जब तू वापस आएगा तो इतना बदला हुआ होगा कि जो तुझे छोड़ गया वो खुद को कोने में छुपा हुआ पाएगा। स्टोइक सोच का मंत्र है, गायब हो जा ताकि जब वापस आए तो लोग तुझे देखकर तड़पे। तू इतना बदल जा कि तेरी मौजूदगी डराए और तेरी गैर मौजूदगी तड़पाए। बोनस आदत, खुद से प्यार करना सीख। हर दिन खुद से एक सवाल पूछ, आज मैंने खुद को कितना सम्मान दिया? क्योंकि जब तक तू खुद को इज्जत नहीं देगा, दुनिया तुझे सिर्फ इस्तेमाल करेगी। स्टोइक सोच तुझसे वादा करता है, जब तू खुद को प्रायोरिटी देगा तो दुनिया तेरे पीछे दौड़ेगी। अब सवाल यह है, जब तू इन आदतों से खुद को इतना असाधारण बना लेगा तो क्या वो इंसान तेरी इस नई ताकत से डरेगा? क्या वो पछताएगा? और सबसे बड़ा सवाल, उसके दिमाग में अब क्या चलेगा? वो कैसे धीरे धीरे तेरी कमी महसूस करेगा? वो कैसे तेरे बिना टूटने लगेगा? स्टोइक सोच तुझे चैप्टर 3 में ले चलता है, जहां हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी की। पछतावे की आग कैसे जलती है। चैप्टर 3, डार्क साइकोलॉजी। पछतावे की आग वो तुझे छोड़कर गया था, ये सोचकर कि तू उसके बिना अधूरा रह जाएगा। लेकिन अब वक्त है उसे यह एहसास दिलाने का कि उसने तुझे खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। और यह सब होगा बिना कुछ बोले, बिना कोई ड्रामा किए, जस्ट प्योर स्ट्रेटेजी। स्टोइक सोच तुझे बताएगा कि पछतावा कोई साधारण इमोशन नहीं है,
ये वो आग है जो इंसान को अंदर से खा जाती है, लेकिन यह आग अपने आप नहीं जलती। इसे जलाने के लिए तुझे कुछ खास मनोवैज्ञानिक चालें चलनी होंगी। ट्रिक 1, अनरीचेबल प्रेजेंस। जब तक तू सामने आसानी से उपलब्ध है, तेरी वैल्यू एक ऑप्शन जैसी रहती है, लेकिन जिस दिन तू गायब होकर भी सबसे ज्यादा महसूस होने लगता है, उस दिन पछतावे की शुरुआत होती है। जब वो तुझे देखना चाहे लेकिन तू कहीं ना मिले, जब वो तुझे मैसेज करना चाहे लेकिन हिम्मत ना जुटा पाए, तब वो सोचेगा ये इतना बदल कैसे गया। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, अनरीचेबल बन जा, तेरा वजूद ही उसका सबसे बड़ा सवाल बन जाए। ट्रिक 2, इनडायरेक्ट इंपैक्ट। तुझे उसके सामने खुद को दिखाने की जरूरत नहीं, बस इस तरह उभर कि तेरी कामयाबी, तेरी तारीफ, तेरी प्रेजेंस किसी और के जरिए उसके कानों तक पहुंचे। जैसे तेरी फोटो किसी म्यूचुअल फ्रेंड की स्टोरी में दिखे, तेरा नाम किसी सक्सेस स्टोरी में सुना जाए, तेरी तारीफ किसी ग्रुप में हो। ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट उसे अंदर से हिला देगा, क्योंकि जो चीज सीधे दिखती है वो भूल जाती है, लेकिन जो दूसरों से सुनाई देती है वो दिल में चुभती है। चैप्टर 3, डार्क साइकोलॉजी, पछतावे की आग, जारी। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, पछतावा कोई साधारण इमोशन नहीं, यह वो आग है जो इंसान को अंदर से खा जाती है। यह वो सजा है जो तू बिना कुछ बोले, बिना कोई ड्रामा किए, सिर्फ अपनी मौजूदगी से दे सकता है। लेकिन भाई, यह आग अपने आप नहीं जलती। इसे जलाने के लिए तुझे कुछ खास मनोवैज्ञानिक चालें चलनी होंगी। चालें जो ना सिर्फ सामने वाले के दिमाग को हिलाएंगी, बल्कि उसे हर पल तेरी कमी का एहसास दिलाएंगी। हमने चैप्टर 3 की शुरुआत में 2 ट्रिक्स देखी, अनरीचेबल प्रेजेंस और इनडायरेक्ट इंपैक्ट। अब बाकी ट्रिक्स की बारी है। तैयार है? स्टोइक सोच के साथ चल और देख कैसे पछतावे की आग जलाई जाती है। ट्रिक 3, रिवर्स साइलेंस प्रेशर। जब कोई तुझे छोड़कर जाता है, वो उम्मीद करता है कि तू उसे मैसेज करेगा, कॉल करेगा या किसी तरह रीच आउट करेगा। वो चाहता है कि तू उसकी वैल्यू को और बढ़ाए, लेकिन स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, अब तू कुछ मत बोल। तेरा साइलेंस ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। हर दिन, हर रात वो सोचेगा, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या मैं इसके लिए इतना छोटा था? यही सवाल उसकी नींद उड़ा देगा। जब तू जवाब नहीं देता, जब तू रिएक्ट नहीं करता, तो तेरा साइलेंस उसके लिए एक सजा बन जाता है। वो हर बार फोन उठाएगा, तेरे स्टेटस चेक करेगा, तेरी स्टोरी देखेगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलेगा। स्टोइक सोच का मंत्र है, साइलेंस तब तक जवाब नहीं देता जब तक सामने वाला टूट ना जाए। तू बस चुप रह और देख कैसे उसकी बेचैनी उसे अंदर से जला देगी। ट्रिक 4, मिरर इफेक्ट। यह ट्रिक इतनी खतरनाक है कि सामने वाला खुद को ही कोसने लगेगा। स्टोइक सोच तुझे सिखाता है, जो उसने तेरे साथ किया वही अब तू अपने लिए कर। वो तुझे इग्नोर करता था, अब तू उसे पूरी तरह ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन उसे ऐसा नेग्लेक्ट करेगा कि उसे अपनी औकात का एहसास हो। वो तेरी उपलब्धता को हल्के में लेता था, अब तू इतना व्यस्त हो जा कि कोई तुझे आसानी से एक्सेस ना कर सके। मिरर इफेक्ट का मतलब है उसके किए का जवाब उसी के स्टाइल में देना, लेकिन अब तू ये सब अपने लिए करेगा। तू अब वो इंसान नहीं जो रातों को रोता था, तू अब वो योद्धा है जो अपनी जिंदगी को प्रायोरिटी देता है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, जब तू उसकी चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो वो गिल्ट और पछतावे में डूब जाता है। वो सोचेगा, जो मैंने इसके साथ किया, अब ये मेरे साथ कर रहा है। ट्रिक 5, लेट देम सी योर ग्लो बट नॉट फील इट। तेरे ग्लो अप का नजारा सबको दिखे, लेकिन उसका असर सिर्फ तेरे नए सर्कल तक रहे। तू अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन उस इंसान को अब तेरे पास आने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तू अब वो सूरज है जिसकी रोशनी तो सब देख सकते हैं, लेकिन जिसे कोई छू नहीं सकता। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, अपनी सक्सेस को ऐसा बना कि वो उसे दूर से देखे, लेकिन उसकी गर्मी उसे झुलसा दे। जब वो तेरी तस्वीरें देखेगा, तेरी कामयाबी सुनेगा, तेरे चेहरे की चमक देखेगा, तो उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया। और यही वो पल है जब पछतावे की आग सबसे तेज जलती है। एक कहानी जो तेरे अंदर आग जगा देगी। एक लड़का था जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, यह कहकर कि तू मेरे लायक नहीं, तुझ में वो बात नहीं। वो लड़का टूटा, लेकिन स्टोइक सोच की तरह उसने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप मेहनत शुरू की। 6 महीने बाद वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गया।
उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। एक दिन उसी लड़की ने उसे एक इवेंट में देखा। वो स्टेज पर था, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और वो लड़की ऑडियंस में बैठी थी। उसकी आंखों में जलन नहीं, पछतावा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी चीख रही थी। काश मैंने उसे उस वक्त समझा होता। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, ये तेरा मौका है। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तेरा ग्लो अप, तेरा साइलेंस, तेरा बदला हुआ वजूद ही सब कुछ कह देगा। लेकिन अब सवाल यह है, जब सामने वाला पछताने लगे, जब वो टूटने लगे, तब तेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? तू कैसे बिना कुछ बोले उसका घमंड तोड़ सकता है? चैप्टर 4 में हम बात करेंगे फाइनल इंपैक्ट की, जब तेरी मौजूदगी ही किसी को तोड़ दे। चैप्टर 4 फाइनल इंपैक्ट, जब तुम्हारी मौजूदगी ही तोड़ दे। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, धोखा देने वाले को मारना नहीं है, उसे उसकी अपनी नजरों में गिरा देना है। और यह तब होता है जब वो तेरी वापसी का इंतजार करता है, लेकिन तू अब कभी लौटता ही नहीं। तू अब उस मुकाम पर है जहां तेरा वजूद, तेरा एटीट्यूड, तेरा कॉन्फिडेंस इतना भारी हो गया है कि जिसने तुझे छोड़ा वो अब खुद से नजरें नहीं मिला पाता। स्टेप 1 अनबॉदर्ड पर्सोना, जब तेरी खामोशी कान फाड़े एक वक्त था, जब तुझे उसका जवाब चाहिए था, उसका ध्यान चाहिए था। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे सिखाता है, तेरा चेहरा अब कहेगा तू है कौन। तेरे अंदर अब ना शिकवा है ना शिकायत, बस एक ठंडा साइलेंट एटीट्यूड है जो सामने वाले को अंदर से काट देता है। जब तू बिना कुछ बोले, बिना रिएक्ट किए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, तो वो साइलेंस उसके लिए सजा बन जाता है। स्टोइक सोच का मंत्र है, जो तुझे छोड़ गया उसे तेरी खामोशी से डर लगे। तू अब वो इंसान नहीं जो मैसेज के पीछे भागता था। तू अब वो योद्धा है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही वो वाइब है जो सामने वाले को अंदर से तोड़ देती है। स्टेप 2 हाई वैल्यू रूटीन, जब तेरी दिनचर्या दूसरों को शर्मिंदा कर दे। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, अब तू अपनी जिंदगी को इतना बड़ा बना कि लोग तुझे देखकर अपनी औकात भूल जाए। सुबह जल्दी उठ, जिम जा, किताबें पढ़, नई स्किल्स सीख, अपने फ्यूचर को सीरियस ले। तू अब अपने गोल्स के पीछे पागल है। तू अब वो इंसान है जिसे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। तेरी दिनचर्या अब इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि जो तुझे कमजोर समझता था वो तुझे देखकर शर्मिंदा हो जाए। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे वादा करता है, जब तू अपनी जिंदगी को प्रायोरिटी देगा तो तेरा समय दुनिया के लिए अमूल्य बन जाएगा। एक कहानी जो तुझे हिला देगी, एक लड़की थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, यह कहकर कि तू जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। वो लड़का टूटा, लेकिन उसने स्टोइक सोच की तरह हार नहीं मानी। उसने चुपचाप मेहनत शुरू की। 3 साल बाद वो एक टेक स्टार्टअप का फाउंडर बन गया। उसकी कंपनी का नाम न्यूज में छाया। एक दिन उसी लड़की ने उसे एक कॉन्फ्रेंस में देखा। वो स्टेज पर था, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और वो लड़की ऑडियंस में खड़ी थी। उसने मैसेज किया, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ साइलेंस मिला। वो साइलेंस उसकी सबसे बड़ी सजा थी। चैप्टर 4 फाइनल इंपैक्ट, जब तुम्हारी मौजूदगी ही तोड़ दे। जारी, स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, धोखा देने वाले को सजा देने का सबसे बड़ा हथियार है तेरा बदला हुआ वजूद। तुझे ना चिल्लाना है, ना ड्रामा करना है। तुझे बस इतना करना है कि तेरा एटीट्यूड, तेरा कॉन्फिडेंस, तेरी मौजूदगी इतनी भारी हो जाए कि जो तुझे छोड़ गया वो अब तुझसे नजरें तक न मिला पाए। हमने चैप्टर 4 की शुरुआत में 2 स्टेप्स देखे, अनबॉदर्ड पर्सोना और हाई वैल्यू रूटीन। अब बारी है बाकी स्टेप्स की, जो तुझे उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां तेरा नाम ही सामने वाले के लिए सजा बन जाए। तैयार है? स्टोइक सोच के साथ चल और देख कैसे तू एक लेजेंड बनता है। स्टेप 3 लग्जरी ऑफ डिस्टेंस, जब तेरी दूरियां किसी की कमजोरी बन जाए। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, अब तू किसी को ब्लॉक नहीं करेगा, ना इग्नोर करेगा, बस उपलब्ध नहीं होगा। सामने वाला तुझे देखेगा लेकिन तेरे करीब नहीं आ पाएगा। ये वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर है जो उसे हर पल तड़पाएगा। तू अब वो इंसान है जिसकी सक्सेस, जिसका लुक, जिसका एटीट्यूड, सब कुछ उसके सामने है, लेकिन वो अब उसका हिस्सा नहीं बन सकता। जब तू अपनी दूरियों को अपनी ताकत बना लेता है तो सामने वाला हर बार तुझे देखकर सोचेगा, मैंने इसे क्यों खोया। स्टोइक सोच का मंत्र है, दूरी वो हथियार है जो बिना कुछ बोले सामने वाले को तोड़ देता है। तू अब इतना व्यस्त हो जा कि तेरे पास किसी के लिए समय ना हो। तेरा समय अब अनमोल है और जो उसे हल्के में लेते थे
वो अब उसकी कीमत समझेंगे। स्टेप 4, ऑरा ऑफ पावर। जब तेरी वाइब ही सामने वाले को शर्मिंदा कर दे, अब तू वो इंसान नहीं जो कमरे में चुपचाप कोने में बैठता था। स्टोइक सोच तुझे सिखाता है, अब तू वो योद्धा है जिसके कमरे में घुसते ही लोग खड़े हो जाते हैं। तेरी आवाज में अब वजन है, तेरी चाल में कॉन्फिडेंस है, और तेरी मौजूदगी में एक ऐसी ताकत है कि लोग तुझे देखकर अपनी नजरें झुका लें। जब तू बोलता है तो लोग सुनना चाहते हैं, जब तू चुप रहता है तो लोग बेचैन हो जाते हैं। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक इम्पैक्ट बन चुका है। और यह इम्पैक्ट तब होता है जब सामने वाला तुझे देखकर समझता है कि उसने किसे खोया। वो अब तुझसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि तेरी चमक उसे अपनी छोटी सोच पर शर्मिंदा कर देती है। स्टेप 5, नो रिवेंज, जस्ट कोड एलिगेंस। स्टोइक सोच का सबसे बड़ा सबक है, बदला लेना कमजोरों का काम है। तू अब वो योद्धा है जो बदला नहीं लेता, बल्कि अपनी कामयाबी से सामने वाले को पछताने पर मजबूर करता है। तुझे ना कुछ कहना है, ना कुछ साबित करना है। तू बस इतना कर कि एक दिन वो तेरी सक्सेस को देखे, तेरी तस्वीर को स्क्रॉल करे और सोचे, काश मैंने उसे समझा जोनाथन। उसने वो खोया जिसकी कीमत उसे बाद में समझ आई। एक कहानी जो तुझे हिला देगी। एक लड़का था जिसे उसके दोस्तों ने हंसी उड़ाकर छोड़ दिया, यह कहकर कि तू जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। वो टूटा, लेकिन स्टोइक सोच की तरह उसने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप मेहनत की। 2 साल बाद वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गया। उसका चैनल वायरल हो गया, और एक दिन उसी दोस्त ग्रुप ने उसे एक इवेंट में देखा। वो स्टेज पर था, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, और वो दोस्त ऑडियंस में बैठे थे। उनकी आंखों में पछतावा था। उस लड़के ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सक्सेस ने सब कुछ कह दिया। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, तेरी कामयाबी ही तेरा जवाब है। अब सवाल ये है, जब तू इस लेवल पर पहुंच जाता है, तब क्या उस इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए, या फिर उसे उसकी गलती की सजा अपने पछतावे के साथ भुगतने देना चाहिए? स्टोइक सोच तुझे चैप्टर 5 में ले चलता है, जहां हम बात करेंगे सेकंड चांस या फाइनल गुड बाय। चैप्टर 5, सेकंड चांस या फाइनल गुड बाय। कभी कभी वो इंसान लौट कर आता है, वो जिसने तुझे नजरअंदाज किया, जिसने तुझे कमजोर समझा, जिसने तुझे छोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। अब वो वापस आ रहा है, कभी एक मैसेज से, कभी स्टोरी पर रिएक्शन भेजकर, कभी किसी म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए बातें करके। लेकिन अब सवाल ये है, क्या तू वही बन जाएगा जो पहले था, या अब तू उसे उसकी सबसे बड़ी भूल साबित करेगा? स्टोइक सोच तुझे वो रास्ता दिखाएगा जो तुझे इस सवाल का जवाब देगा। स्टेप 1, समझ क्यों लौट रहा है। सबसे पहले स्टोइक सोच तुझसे कहता है, खुद से एक सवाल पूछ, क्या वो तुझे मिस कर रहा है, या तेरी सक्सेस, तेरा ग्लो अप, तेरा कॉन्फिडेंस देखकर डर गया है? क्योंकि अक्सर लोग वापस इसलिए नहीं आते कि वो तुझसे प्यार करते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि अब तुझे देखकर उन्हें अपनी हार का डर सताने लगा है। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, उसकी वापसी की वजह को समझ। क्या वो वाकई बदल गया है, या सिर्फ तेरी कामयाबी देखकर उसे लग रहा है कि वो तुझसे पीछे छूट गया? तेरा नया वजूद, तेरा साइलेंस, तेरा कॉन्फिडेंस अब उसे चुभ रहा है। वो डर रहा है कि कहीं तू उसके बिना ज्यादा खुश ना हो जाए। स्टोइक सोच का मंत्र है, लौटने की वजह को समझ, ताकि तू दोबारा उसी गड्ढे में ना गिरे। स्टेप 2, प्यार की भूख में खुद को मत बेच। जब वो लौटता है तो शायद तेरा दिल थोड़ा खुश हो, यह इंसानी फितरत है। लेकिन स्टोइक सोच तुझसे कहता है, उसी इंसान को याद कर जिसने तुझे सबसे गहरी चोट दी थी। क्या तू उसे फिर से वही मौका देना चाहेगा? याद रख, जिसने एक बार तेरी चुप्पी को कमजोरी समझा, वो दोबारा मौका पाकर फिर वही करेगा। अगर तू दोबारा उसी जगह गिरता है जहां से तूने खुद को उठाया, तो तूने खुद से धोखा किया। स्टोइक सोच तुझसे वादा करता है, तू अब वो इंसान नहीं जो किसी के पीछे भागता था। तू अब वो योद्धा है जो अपनी वैल्यू जानता है। एक कहानी जो तेरा दिल छू लेगी। एक लड़की थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, यह कहकर कि तू मेरे लायक नहीं। वो लड़का टूटा, लेकिन स्टोइक सोच की तरह उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत की, और 2 साल बाद वो एक इंटरनेशनल स्पीकर बन गया। उसका नाम हर जगह गूंज रहा था। एक दिन उसी लड़की ने उसे मैसेज किया, प्राउड ऑफ यू। उसने जवाब में सिर्फ एक लाइन भेजी, थैंक्स, लेकिन मैं अब उस जगह नहीं हूं। वो जवाब उसकी सजा थी। चैप्टर 5, सेकंड चांस या फाइनल गुड बाय जारी। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, जब वो लौट कर आए जिसने तुझे छोड़ा, जिसने तुझे कमजोर समझा,
तो तुझे फैसला करना है, क्या तू उसे दोबारा मौका देगा या उसे उसकी सबसे बड़ी भूल बनाकर हमेशा के लिए अलविदा कहेगा। हमने चैप्टर 5 में 2 स्टेप्स देखे। वो क्यों लौट रहा है ये समझो और प्यार की भूख में खुद को मत बेचो। अब बाकी स्टेप्स की बारी है जो तुझे सिखाएंगे कि उसकी वापसी को कैसे हैंडल करना है। तैयार है? स्टोइक सोच के साथ चल। स्टेप 3, जब वो माफी मांगे तो ये कर वो आएगा और कहेगा, गलती हो गई, मैं अब समझ चुका हूं, बस एक मौका दे दे। लेकिन स्टोइक सोच तुझसे कहता है, मुस्कुरा और सिर्फ इतना कह, मैं अब उस लेवल पर हूं जहां लोग मेरी जिंदगी में जगह नहीं बनाते, वो क्वालिफाई करते हैं। ना बहस कर, ना सफाई दे, तेरा जवाब तेरा एलिवेशन हो। स्टोइक सोच का मंत्र है, माफी मांगना आसान है लेकिन वैल्यू कमाना मुश्किल। तू अब वो इंसान नहीं जो किसी के एक मैं स्वाप्स वादे पर भरोसा करता था। तू अब वो योद्धा है जो अपनी वैल्यू जानता है। उसे दिखा कि तू अब किसी की माफी का मोहताज नहीं। स्टेप 4, उसकी नियत को पढ़, वो लौट रहा है, लेकिन क्या वो वाकई बदला है? स्टोइक सोच तुझसे कहता है, उसके शब्दों को मत देख, उसकी नियत को परख। अगर वो आज भी वही इंसान है जो तुझे पहले समझ नहीं पाया, तो वो तुझे अब भी सिर्फ एक चैलेंज समझेगा, ना कि चॉइस। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, जो लोग चॉइस के लिए लौटते हैं वो बदलते हैं, लेकिन जो चैलेंज के लिए लौटते हैं वो सिर्फ अपनी हार को छुपाना चाहते हैं। उसकी आंखों में देख और सच को समझ। अगर वो वही पुराना इंसान है तो तेरा जवाब सिर्फ साइलेंस होना चाहिए। स्टेप 5, अनअवेलेबल बन जा, सजा उसकी तड़प में है। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, उसे रिजेक्ट मत कर, ना ब्लॉक कर, ना बहस कर, बस अनअवेलेबल हो जा। उसे उसी जगह छोड़ दे जहां उसने तुझे बेसहारा छोड़ा था। तेरा साइलेंस, तेरा बदला हुआ वजूद, तेरा कॉन्फिडेंस, यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। वो हर दिन तुझे याद करेगा, लेकिन तू अब उसकी दुनिया से गायब हो चुका है। एक सच्ची कहानी जो तेरा दिल तोड़ देगी। एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, यह कहकर कि तू मेरे लायक नहीं। वो टूटा, लेकिन स्टोइक सोच की तरह उसने खुद को संभाला। 2 साल बाद वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। उसकी कंपनी का नाम हर जगह छाया था। उस लड़की ने उसे मैसेज किया, कैन वी टॉक? उसने जवाब दिया, मेरी जिंदगी अब किसी और स्टोरी की है। वो जवाब उसकी फाइनल सजा थी। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, तेरा साइलेंस ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। अब सवाल ये है, अगर तेरा साइलेंस भी उसे तोड़ ना पाए तो क्या तुझे उससे आखिरी बार बात करनी चाहिए, या उसे उसकी नजरों में गिराकर हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहिए? स्टोइक सोच तुझे चैप्टर 6 में ले चलता है, द लास्ट ब्लो। चैप्टर 6, द लास्ट ब्लो, जब तू लेजेंड बन जाए। स्टोइक सोच का योद्धा तुझसे कहता है, सबसे खतरनाक वार वो है जो दिखता नहीं लेकिन सामने वाला उसे पूरी जिंदगी महसूस करता है। जब कोई तुझे धोखा देता है तो उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने वो खो दिया जिसकी कीमत उसे सबसे आखिर में समझ आती है। और जब समझ आती है तो ना माफी काम आती है, ना वापसी, बस रह जाता है पछतावा। स्टेप 1, द पावर ऑफ लेगेसी। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, अब तेरा नाम उसकी कमजोरी बन जाए। तू अब उस मुकाम पर है जहां तेरा नाम सुनते ही उसके अंदर कुछ टूटने लगता है। तू अब उसके लिए एक खोया हुआ अवसर है जो कभी लौटकर नहीं आएगा। तेरा वजूद अब उसकी सबसे बड़ी चूक है। स्टेप 2, हाईलाइट रियल वर्स रियलिटी चेक। वो तेरी तस्वीरें देखता है, तेरा ग्लो अप, तेरी सक्सेस, तेरी स्माइल, लेकिन वो नहीं जानता कि वो स्माइल कितने दर्द से निकली है। कितनी रातें तूने अकेले काटी, कितनी बार तूने खुद को उठाया। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, तेरी तस्वीरें अब उसकी स्क्रीन पर हैं, लेकिन तू उसकी किस्मत से गायब हो चुका है। यही है द लास्ट ब्लो। स्टेप 3, हिज नाइटमेयर। तू अब हर जगह है, उसके दोस्तों की बातों में, सोशल मीडिया पर, उसके ख्यालों में, लेकिन वो तुझे छू नहीं सकता। तू अब उसका सपना नहीं, उसका बुरा सपना बन चुका है। स्टोइक सोच का मंत्र है, तू उसकी हर सांस में हो, लेकिन उसकी पकड़ से बाहर। वो जितना तुझे देखेगा उतना ही खुद से नफरत करेगा। स्टेप 4, तेरा लेवल इतना ऊंचा कि वो शर्म से झुक जाए। तेरी आवाज, तेरी चाल, तेरा वजूद, सब कुछ अब इतना पावरफुल हो कि सामने वाला अपनी औकात भूल जाए। जब वो तुझे देखे तो उसकी हिम्मत ना करे कि तुझसे बात कर सके। स्टोइक सोच तुझसे कहता है, तेरी चमक अब उसे कमजोर महसूस कराएगी। यही है तेरी सबसे बड़ी सजा। स्टेप 5, लेजेंड बन, रिबाउंड नहीं। वो चाहे तुझे पाने के लिए तड़पे,
चाहे तेरी हर फोटो को देखे। लेकिन स्टोइक सोच तुझसे कहता है लेजेंड कभी वापस नहीं जाता। तू अब इतिहास बन चुका है। तू अब वो अधूरा अफसोस है जिसे वो हमेशा याद करेगा। एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, यह कहकर कि तुझे कुछ बनने की औकात नहीं। वो टूटा, लेकिन स्टोइक सोच की तरह उसने हार नहीं मानी। 4 साल बाद वो एक स्टार्टअप का फाउंडर बना। उसकी कंपनी का वैल्यूएशन करोड़ों में था। एक दिन वो लड़की उसे एक अवार्ड सेरेमनी में देखती है। वो स्टेज पर था, लोग तालियां बजा रहे थे। वो रोना चाहती थी, माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसे सिर्फ उसकी खामोशी मिली। स्टोइक सोच तुझसे कहता है तेरी खामोशी ही तेरा आखिरी वार है। भाई, स्टोइक सोच तुझसे कहता है तूने बहुत सहा है। धोखा, बेइज्जती, अकेलापन, टूटना। मैं जानता हूं तेरे अंदर कितना दर्द है, लेकिन अब वक्त है उस दर्द को अपनी ताकत बनाने का। तू अब वो योद्धा बनेगा जो ना रोएगा, ना झुकेगा, ना रुकेगा। स्टोइक सोच तेरे साथ है, तेरा हर कदम पर। मुझसे एक वादा कर, आज से तू खुद को कमजोर नहीं समझेगा। तू वो इंसान बनेगा जिसे देखकर दुनिया की हिम्मत जवाब दे जाए। स्टोइक सोच को वायरल होने की जरूरत नहीं, मुझे बस तेरा उठना चाहिए, तेरा जीतना चाहिए। अगर तू मेरे साथ है तो इस वीडियो को शेयर कर दे उन सब तक जिनका दिल टूटा है, जिनके अंदर आग है लेकिन रास्ता नहीं। लाइक कर, कमेंट कर और बोल स्टोइक सोच हमेशा मेरे साथ है। तू तैयार है योद्धा? तो चल दुनिया को दिखा कि तू क्या है। स्टोइक सोच तेरे साथ है।